चलिए नेक्स्ट टॉपिक जाओ। चलो पिछला लेंथ ऑफ ये सीख गए हम लोग, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज निकाला सीख गया। अब आज का लास्ट एक टॉपिक है पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लाइन का भी लास्ट टॉपिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आज खत्म नहीं करें कल खत्म करें, लेकिन तब भी लास्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस मैंने क्या हुआ, दो लाइन के बीच का मिनिमम दूरी, ठीक बात। मेरे कोऑर्डिनेट में ज्योमेट्री में दो लाइन या दो कर्व के बीच का मिनिमम दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो 3 डायमेंशन में लाइन कितना तरह का हो सकता है, 3 तरह का लाइन हो सकता है, कल भी बताए थे। ये पैरेलल, ये आपका इंटरसेक्टिंग, और ये नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। तो पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस हर जगह बराबर ही होता है, तो कहीं भी से निकाल लिया जा सकता है, जो भी आएगा दो लाइन के बीच का डिस्टेंस। ये लाइन स्क्यू लाइन, देखो इंटरसेक्टिंग में शॉर्ट डिस्टेंस का मान 0। अब बचा स्क्यू लाइंस, तो स्क्यू लाइन में वो लाइन जो दोनों से परपेंडिकुलर, वो लाइन जो दोनों से परपेंडिकुलर, वही शॉर्ट डिस्टेंस कराएगा। तो जो भी देखो ये हमारे ज्योमेट्री समझाएं शॉर्ट डिस्टेंस क्या होता है। आज हम आपको टॉपिक दिखाने जा रहे हैं लेंथ ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस, कि शॉर्ट डिस्टेंस का हम लेंथ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्टेंस है, इसी लेंथ ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। उस केस में आप पैरेलल लाइंस। तो पहला टॉपिक तुम्हारा थ्योरी निकालने जा रहा है पैरेलल लाइन, कहीं पर दो लाइन आपस में पैरेलल है और दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है बात। इसी को डिराइव कर रहे हैं। लो पहला लाइन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में a1 प्लस लैम्डा बी। ये वो लाइन है जो पॉइंट a1 से होता हुआ जा रहा है, पॉइंट a1 से होता हुआ जा रहा है और किसी लाइन वेक्टर b से पैरेलल है। ये ना फिगर बना, ये वो लाइन है, सेकंड लाइन r बराबर a2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b। ये वो लाइन है जो पॉइंट b से होता हुआ जा रहा है, ठीक है बस, और लाइन वेक्टर b से पैरेलल है। अब इन दो लाइन के बीच का हमको एंगल निकालना है, ठीक है। दो लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग माने ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यही कह सकते हैं, देखो हम ट्रियोड करने की कोशिश कर रहे हैं, यही हमको निकालना है, bm निकालना है। हम a से इसको मिला दिए, ठीक है, a से मिला दिया, ए भी लाइन को आगे बढ़ाए तो ये भी इस प्रकार से मिलेगा, क्या यहां तो ठीक है। सो ये आपका लाइन मिलेगा। बताओ अगर ये लाइन इसके यहां पर एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, ठीक है बस। ये जो लाइन है वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। क्या ये बात ठीक है, ठीक है, मान लिया ना, संभव है ऐसा, पैरेलल तो बने में करेगा सेम एंगल। अब आप bm निकालना चाहते हैं तो हम इंट्राएंगल abm का यूज किया, abm का बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज bm बाई ab, bm बाई ab, ठीक बस। सो bm बराबर दिस इज ab साइन थीटा, ये इक्वेशन यूज करेंगे, क्या है तो ठीक है। अब bm का ही लेंथ हमको निकालना है, तो याद करो साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालें, तो वेक्टर में यूज करते हैं कि अगर दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है, देखो यहां पर एक वेक्टर कौन हुआ ab और एक वेक्टर हो गया b, दोनों के बीच का एंगल थीटा, साइन थीटा बराबर याद करो, साइन थीटा बराबर क्या होता था, प्लस दो वेक्टर याद कर, दो वेक्टर याद है ना, फर्स्ट वेक्टर r1 दूसरा r2 मॉडुलस और डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ r1 मॉडुलस ऑफ r2, क्या होता है a क्रॉस b लिखते हैं, a क्रॉस b डिवाइड बाय मॉड a मॉड b। यहां पर क्या हो जाएगा ab sin थीटा है। सो bm बराबर दिस इज ab sin थीटा का वैल्यू, sin थीटा का वैल्यू क्या हो गया, तो कौन सा दो वेक्टर, एक हो गया ab और एक हो गया b। सो sin थीटा का वैल्यू पे क्या लिखेंगे, ab क्रॉस b और डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ab और मॉडुलस ऑफ b। हम तो दिखा दे यार कहां से निकाल रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाए तो यहां पर आया, ab का मॉडुलस मतलब ab, ठीक है। ab को वेक्टर भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, a2 माइनस a1 और ये हो गया क्रॉस b और डिवाइड बाय दिस इज ab क्रॉस b, ये और ये कैंसिल। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर आ गया कि अगर लाइंस पैरेलल है तो शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया a2 माइनस a1 क्रॉस b और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक बस, बाहर में मॉड है। सो दिस विल गिव द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो फॉर्मूला डिराइव कर दे, डेरिवेशन बहुत जरूरी नहीं है, बस क्या फॉर्मूला याद रखना है, a2 माइनस a1 क्रॉस b और डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b। तो अगर लाइन दिया हुआ है तो शॉर्ट डिस्टेंस आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं।
इसको मिटा दे ऐसा का मतलब। तो इसको भी नोट कर लो कि अगर लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया a2 माइनस a1 क्रॉस b डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। कहां से आया समझ गया? बस देखो फिगर से, देखो यही फिगर है। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें साइन थीटा का वैल्यू इतना निकल गया, इतना आ गया कि bm बराबर क्या होता है ab साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूला से निकाल लिया और अब ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब आइए शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस को बोर्ड पर दिखाना संभव नहीं है क्योंकि नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो केवल फॉर्मूला ही देख लो। स्क्यू लाइंस मतलब मानना पड़ेगा इसको, घर में प्रैक्टिकली भले देखा जा सकता है। देखो वास्तव में ये लाइन है, अभी ये लाइन ऐसा नहीं है, इस तरह का लाइन है। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे? तो ये वो लाइन होता है जो इससे परपेंडिकुलर और इससे भी परपेंडिकुलर। ठीक है, बस पहला लाइन का इक्वेशन R1 बराबर दिस इज A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B। ठीक, बस ये लाइंस तुम्हारे पास शॉर्टेज डिस्टेंस ये मान लो A और B है, ये आपका A1 और ये हो गया आपका R बराबर A2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B, ये A2। तो देखो इसको बोर्ड पे दिखाना संभव है, इसको मानना पड़ेगा तुमको। ठीक, बस यहां पर शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? तो डेफिनेशन आता है प्रोजेक्शन मतलब शैडो, किसका? शैडो ऑफ ए बी एलोंग द लाइन, एलोंग द लाइन, किस लाइन के एलोंग? एलोंग द लाइन which is perpendicular to both line, which is perpendicular to both line B1 and B2, B1 and B2 मतलब वैसा लाइन वेक्टर जो B1 और B2 दोनों से परपेंडिकुलर, उस पर प्रोजेक्शंस। ठीक बात, इसके लिए अब फिगर ज्योमेट्री में दिखना पड़ेगा। ठीक बात, मतलब क्लासरूम में भी संभव है, घर में प्रैक्टिकली देखना होगा तभी आएगा, लेकिन अभी इतना ही मान लो। अब बताओ प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे? यह भी वेक्टर से यूज करना पड़ेगा। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? तो डॉट प्रोडक्ट में पैसे नहीं बताते, ए का प्रोजेक्शन अलोंग बी, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग बी, दोनों का डॉट जिसके अलोंग है जिसके ऑन रहा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो यहां पर ए बी दूसरा देखो वैसा वेक्टर जो बी और बी दोनों से परपेंडिकुलर है, ऐसा वेक्टर कौन होता है? एक ऐसा वेक्टर जो B1 और B2 दोनों से परपेंडिकुलर होता है, वो है B1 क्रॉस B2। तो देखो अब क्या था, फर्स्ट दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय जिसके अलोंग या जिसके ऑन रहा उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। सो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला तैयार हो गया। ए बी को कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। देखिए यही आपका शॉर्टेज डिस्टेंस है। अरे बस ये आपका शॉर्टेज डिस्टेंस है। एक बार यहां तक आ गया, बताओ शॉर्टेज डिस्टेंस निकाला सकता है। तो फॉर्मूला हम लोग के हाथ में तैयार हो गया। पैरेलल रहा तो पैरेलल रहा तो पैरेलल फॉर्मूला, स्क्यू रहा तो स्क्यू वाला फॉर्मूला। इसको नोट कर लो। हाँ चलिए, एक समय हो चला है लेकिन एक क्वेश्चन से केवल देख लो। जैसे सबसे बनाते कैसे हैं पैरेलल लाइंस के लिए, ये पैरेलल लाइन के लिए फॉर्मूला क्या है? पैरेलल लाइन के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास आया, दिस इज A2 माइनस A1 क्रॉस B का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ B का मैग्नीट्यूड। और स्क्यू लाइंस के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, दिस इज A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक, बस ये आपका देखिए यही आपका शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है। कोई भी क्वेश्चन में शॉर्टेज डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले लाइंस का सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा बनाने का, एक क्वेश्चन बताएंगे उतना ही समय। सबसे पहले लाइंस को वेक्टर भाषा में कन्वर्ट कर लो, पैरेलल। उसके बाद सेकंड स्टेप पहचानो पैरेलल है या स्क्यू है, पैरेलल है या स्क्यू है। ठीक है, कैसे पहचानिएगा?
तो डायरेक्शन रेशियो का रेशियो निकाल के देखना, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो निकाल के देखना। अगर रेशियो तीनों रेशियो बराबर आ गया तो पैरेलल, एक भी डिफरेंट हो गया तो स्क्यू। तीनों रेशियो बराबर आ गया तो पैरेलल, नहीं तो स्क्यू। और उसके बाद पैरेलल रहा तो पैरेलल का फॉर्मूला, स्क्यू रहा तो स्क्यू का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे ये देखो क्वेश्चंस, कहा जाए कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। कोई भी फॉर्म में रहा आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिएगा। देखो r बराबर मान लो कार्टेशियन में दिया रहेगा तो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। दिस इज 3k अटिका प्लस लैम्डा, और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया 3i माइनस जे, और ये हो गया प्लस के। अटिका बस r का वैल्यूज, r बराबर दिस इज 3i, दिस इज 5j और ये हो गया 7k, अब प्लस म्यू टाइम्स ऑफ दिस इज i माइनस 2j और 7k। कहा जाए कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। ठीक है, एकदम एग्जाम में बहुत है शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखिए, द गिवन लाइन इन वेक्टर फॉर्म, द गिवन लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा सीधा वेक्टर फॉर्म। नाउ कंपेयरिंग द लाइंस, कंपेयरिंग these lines with standard equations, with a standard equation के साथ कंपेयर करें। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, r बराबर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b। कंपेयर करो, बताओ a1 पहला फिक्स पॉइंट क्या आया, दिस इज 3i, दिस इज 8j और 3k। ठीक है, पहला फिक्स पॉइंट ये आ गया। a2 यहां से दिस इज 3i, दिस इज 5j और दिस इज 7k। नहीं, इसी तरह से पहला पॉइंट लाइन b1, दिस इज 3i माइनस j और ये गया k, और b2 इसको निकाल चलिए, b2 का वैल्यू i माइनस 2j और 7k। तो आराम से आप सबसे पहले कंपेयर करके निकाल दीजिएगा। अब बताओ b1 और b2 पर गौर करो, रेशियो 3/1, 1/2, 1/7 क्या आ गया, रेशियो अलग अलग, मतलब पैरेलल स्क्यू, सो दिस इज स्क्यू। तीनों रेशियो अगर b1 और b2 का रेशियो सेम आ जाए तो पैरेलल, नहीं तो स्क्यू। क्लियरली हम लिखिएगा एग्जाम में, क्लियरली लाइंस आर स्क्यू, सो लाइंस कैसा हो गया, स्क्यू। सो लाइंस आर स्क्यू, जैसे स्क्यू आया तो स्क्यू का ये फॉर्मूला। इसमें जो जरूरत, मैंने रफ में वही एग्जाम में फॉर्मूला लिख लेना और जो जरूरत है वही करना। देखो क्या जरूरत है हमको, a2 माइनस a1, अब b2 क्रॉस b जरूरत है ना, बारी बारी शुरू करना, वहीं से शुरू करना, और तो वहीं से देख के लाना है a2 माइनस a1। सो a2 माइनस a1 निकालो, a2 माइनस a1 घटाओ, 3i माइनस 3i 0i, 5j ये हो गया माइनस 3j, ये वाला क्या हो गया 7 माइनस 3 यानी कि 4k। a2 माइनस a1, ठीक है बस। a2 माइनस a1 का वैल्यूज ये आ गया, दिस इज 0i माइनस 3j अब 4k। ठीक है, a2 माइनस a1 का वैल्यू निकाल लिया, चलो यहां तो निकल गया बस, a2 माइनस a1 निकल गया ना, b1 क्रॉस b2, ना b1 क्रॉस b2 का फॉर्मूला, मतलब जो जरूरत है वह निकाल लेना। इसके बाद ना b1 क्रॉस b2, ना b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 क्या वैल्यू जाएगा i, दिस इज j और दिस इज k। i का वैल्यू देखो 3 माइनस 1 और ये हो गया 1, 3 माइनस 1 और 1 दस 1, दस माइनस 2 और ये हो गया 7। कुछ भी है जो जरूरत पड़ेगा निकाल, मतलब फॉर्मूला भी देख रहे हैं निकालना था। सो आप इसका रिजल्ट निकाल लो। सो क्या हो जाएगा -7 + 2, -7 अब +2 -5i। सो जे वाला में 7 21 में से 1, 21 में से 1 यानी कि 20j, और के वाला में तेरे पास क्या आ गया -6 + 1, -6 + 1 -5k, -6 + 1 ये बैलेंस क्या आ गया, दिस इज 5i -20 है -5k, दिस इज 5i -20 है -5k। सो b1 क्रॉस b2 निकल गया। ठीक है, सो ये आपका b1 क्रॉस b2 अवेलेबल।
ऑल्सो अब B2 क्रॉस B1 का मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, देखो जो जो जरूरत पड़ेगा सो निकाल लेना। सो ये वैल्यू तेरे पास क्या हो गया, सो ये वैल्यू कितना आ गया 25, ये 400, ये 25 450, मॉडल निकाल लेना ना, निकाल लेना ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आप यहां से लिखिएगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हम सेफ क्वेश्चन है, गलती का गुजाइश भी नहीं है और आराम से घटा। देखो A2 बराबर 7 और इसके साथ डॉट निकालो, कितना हो जाएगा, डॉट कर सीधे लिख देना, यहाँ पर लिख के भी बना सकता है या डायरेक्ट मारो। 0 इंटू -5 कितना हो गया 0, 20 इंटू 3 यानी कि 60, -5 यानी कि 20। सो ये वाला तेरे पास क्या नीचे हो गया रूट अंडर 450। सो ये वाला क्या आ गया 40 डिवाइड बाय रूट अंडर 450, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बोलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने बाद तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने में कोई परेशानी नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन है, प्लेन क्वेश्चन है और आराम से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते। लाइन कैसा भी रहेगा, कैसे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने पूछे तो आराम से आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर, वेक्टर फॉर्म में लीजिएगा, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिएगा, कंपेयर करने के बाद A1 A2 B1 B2 निकाल लेना, फिर B1 और B2 का रेशियो निकाल लेना कि ये आपका B1 और B2 का रेशियो निकाल के चेक कर लेना कि वो कैसा है, स्क्यू है या पैरेलल है। पैरेलल रहा तो पैरेलल का फॉर्मूला, स्क्यू रहा तो स्क्यू का फॉर्मूला। ठीक है, बस अब एक क्वेश्चन फिर से देख लो, जल्दी से एक बार देख लो। शॉर्ट डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी हड़बड़ी है तो भी देख लो, पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। अड़ेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन एक आना ही आना है, इसलिए एकदम बहुत ही मन लगा के फिर से देख लो। कहा कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। देखो दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज x माइनस 1 बाई 2, y माइनस 1 बाई माइनस 1 और z प्लस 1। अटेगा z बाई ये वैल्यूज क्या हो गया 1, ठीक है। और दूसरा लाइन दिया हुआ है दिस इज x माइनस 2 बाई 4 और दिस इज y माइनस 1 बाई माइनस 2 और z प्लस 1 बाई 2। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन। हम बड़ा से 3 मिनट 4 मिनट इनफ, ये दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले क्या शुरुआत कीजिएगा, द गिवन लाइन इन अ वेक्टर फॉर्म, इन अ वेक्टर फॉर्म, ठीक है। द गिवन लाइन इन अ वेक्टर फॉर्म, लाइन का वेक्टर फॉर्म में लिख देना। क्या हो जाएगा बताओ, लाइन का कन्वर्सन सिखाया ना, r बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज i प्लस j प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस इज 2i, दिस इज j और k। हमारा वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर दीजिएगा। अगर एक कार्टेशियन एक वेक्टर रहा तो भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा, 2i प्लस j और माइनस k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस इज 4i माइनस 2j और 2k। क्या है तो ठीक है। सबसे पहले लाइन को वेक्टर फॉर्म में लाना नहीं बोलेगा, सबसे पहले लाइन वेक्टर फॉर्म में ले आइएगा। नाउ कंपेयरिंग द लाइंस विद, अड़ेगा कंपेयरिंग द लाइंस विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। अड़ेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। बताओ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, r बराबर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b। इसके साथ कंपेयर करो। बताओ पहला पॉइंट a1 दिस इज i प्लस j, दिस इज a2 का वैल्यू क्या आ गया 2i प्लस j माइनस k, ठीक है। यहां पर आपका ये b1 का वैल्यू दिस इज 2i माइनस j और ये हो गया k, दिस इज b2 का वैल्यू दिस इज 4i, दिस इज माइनस 2j और 2k। हाँ अब बताओ लाइंस पैरेलल या स्क्यू, तो रेशियो निकाला। b1 और b2 पर ध्यान दो, i 2/4 माइनस 1 माइनस 2 क्या हो गया -1 -2 और तीसरा हो गया 1/2। तो आप देख सकते हैं 1/2 इसमें भी आ गया, कट गया, 1/2 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। सो लाइंस आर पैरेलल, आप डायरेक्ट दे सकते हैं। सो लाइंस आर पैरेलल। और अगर पैरेलल है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला पहले जरूर लिख लेना, तो तुमको अपने आप आइडिया मिलते चल जाएगा कैसे कैसे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है ना फॉर्मूला है। तो बताओ लॉस a2 माइनस a1। ना
a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 घड़ा 2i में से i यानी कि i हटेगा j में से j 0j और ये वाला तेरे पास क्या आ गया माइनस के। सो a2 माइनस a1 क्रॉस b का वैल्यू बात करते हुए ना b ऑल्सो a2 माइनस a1 मतलब फॉर्मूला बेस्ट है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप इसको आप आराम से उठा सकते हैं। ठीक है a2 दिस इज i, दिस इज j, दिस इज k, दिस इज 1 0 माइनस 1 और b का मान आप b कौन लोगे फर्स्ट वाला सेकंड वाला कोई भी ले लो, कोई भी ले लो फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी ले लो। मान लो हम फर्स्ट को ले लेते हैं 2 माइनस 1 और 1, तुमको जो लेना है ले लेना, दिक्कत नहीं आएगा, जिसमें किसी को भी मानना है मान लो। अरे बस फॉर्मूला में क्या आ गया दिस इज i, यह आ गया 0 माइनस 1 माइनस ये j का वैल्यू दिस इज 1 और 2 3 माइनस 3 से और k वाला वैल्यू क्या आ गया माइनस 1 माइनस k, दिस इज ये आपका आंसर। ठीक है बस ना इसका भी ऑल्सो फिर से इसका मॉडल भी निकालना जो होता है निकाल ही लेते ना, सब यही अलग से निकाल लो ताकि वहां पर गलती का जगह ही नहीं बचे। इसका मैग्नीट्यूड सो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर 9 10 11। ठीक बस ऑल्सो एक और b का भी जो है नीचे है b का मॉड वो भी निकाल लो, यही b माने थे ना, b माने थे 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी कि रूट 6। नाउ शॉर्टेड डिस्टेंस, तो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दीजिएगा a2 माइनस a1 क्रॉस b और डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ b। जैसे ऊपर का अलग नीचे का अलग, ऊपर में आया था रूट अंडर 11 और रूट 6 ये आपका डिस्टेंस। तो प्रोसेस एकदम दिमाग में रखो कि ज्यादा बेहतर है सीधे पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, a1 a2 b1 b2 का पहचान करो, पैरेलल या स्क्यू देख लो और फिर जो फॉर्मूला करता है वो निकाल लीजिएगा। ठीक है थोड़ा ध्यान से बना लीजिएगा। होमवर्क में आप 38 तक हम लोग पहुंचे हैं, 38 तक कल लास्ट क्लास लेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है थैंक यू।